जस्ट अ मिनट। उसके बाद एमएसक्यू सेक्शन में एक क्वेश्चन आया था एंड एमएसक्यू सेक्शन हेलो हेलो। ओके, तो सिद्धार्थ हाय, कोमल हाय, गुड इवनिंग। कृतिका पट्टीदार गुड आफ्टरनून, लतांजलि गुड इवनिंग। ओके, सो सिद्धार्थ जस्ट लेट मी नो कि अब मैं ऑडिबल हूँ। लक्ष्मी जस्ट लेट मी नो कि ओके ओके, सो थोड़ा इश्यू हो गया था माइक्रोफोन का, सो दैट्स वाई। तो आई नीड टू बी लिटिल मोर केयरफुल अबाउट दैट। ओके, तो ओके, हम थोड़ा एनालिसिस देख रहे थे। तो एमएसक्यू में टोटल 2 मार्क्स, मतलब एक ही क्वेश्चन आया था, तो विल जस्ट राइट 2 हेयर, क्योंकि एमएसक्यू के सारे क्वेश्चंस हमें पता है कि 2-2 मार्क्स के होते हैं। एंड फिर नेट सेक्शन में टोटल 3 मार्क्स का पूछा था और उसमें एक 1 मार्क का नेट था एंड एक 2 मार्क्स का था। इफ यू सी इन टोटल हमारा जो मैथ का सेक्शन था आईआईटी जैम बीटी के 2021 में, वो टोटल 10 मार्क्स का था। एंड अब हम पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, देन यू विल रियलाइज कि ये 10 के 10 मार्क्स लाना इट वाज वेरी इजी, वेरी बेसिक मैथ से बस कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो बस हमें वो फार्मूलाज थोड़े लर्न करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी मैं कहूँगा जो एमएसक्यू वाला था, इसमें थोड़ा-सा ट्रिक था, थोड़ा हमें लॉजिक यूज़ करना था। अदरवाइज़ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे दे वर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईज़ी। तो हम करेंगे। लक्ष्मी ओके, ओके, ऑडिबल, फाइन, फाइन। ओके, सो शुरू करते हैं हम। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो यू कैन सी बेसिक मैट्रिसेस है यहाँ पे जो हमें यूज़ करना है। तो तो गिवन क्वेश्चन पहले रीड करते हैं हम अच्छे से। यस स्मिता, हम क्या करेंगे कि हर दिन एयर वाइज पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यू कैन सी आज हम 2021 पेपर डिस्कस करेंगे, टुमारो हम 2020 वाले डिस्कस करेंगे, देन 2019 एंड गो ऑन। तो हम देखेंगे कि कितने ईयर के हम डिस्कस करेंगे। ये वीक तो है ही हमारा, इफ़ पॉसिबल, नॉट श्योर नेक्स्ट वीक भी रहेगा कि नहीं ये सीरीज। वी विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम पीवाईक्यूज इन दिस सीरीज एयर वाइज। तो हर एक दिन हम हर एक एयर का डिस्कस करेंगे। तो आज 2021 का है, तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए पूछा था, 1 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन इज, हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं, मैट्रिक्स ए इज 2 1 1 1, मैट्रिक्स बी इज 2 -5 0 1। ओके, साधना। ओके स्मिता, पीवाईक्यू करने से हमें हमेशा एक आइडिया आती है हर एक क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि उससे ही हमें पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, किस डिफ़िकल्टी लेवल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन-कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कौन-कौन से टॉपिक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस दिया गया है। क्योंकि सिलेबस देखो तो सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अगर हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करें तो कुछ ही ऐसे टॉपिक्स है, सिलेक्टेड टॉपिक्स, उसके ऊपर मेजरली क्वेश्चंस पूछे गए। रादर देन डूइंग लॉट ऑफ स्टफ,
हम PYQ को एनालाइज करके हमें एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है कि हमें किस किस टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। एंड ऑफ कोर्स डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो ओके सिद्धार्थ, ओके थैंक यू फॉर योर विशेस। सबको हैप्पी न्यू ईयर। ओके एक्सक्यूज मी जस्ट फॉर 1 or 2 minutes। ओके या सिद्धार्थ, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। ओके तो हम हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं फाइनली। ओके तो हमें दो मैट्रिसेस दिए और एक हमें कंडीशन दी है कि ax प्लस 3b इज इक्वल टू 0। अब इफ यू सी ये जो 0 है एक्चुअली क्या है, 0 मैट्रिक्स है, राइट। बिकॉज हमारे LHS में भी क्या है, a मैट्रिक्स है, एक x मैट्रिक्स है, एक 3 जस्ट कांस्टेंट और b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो मैट्रिसेस ऐड होकर हमें अगेन क्या मिलने वाला है, मैट्रिक्स। तो ये जो 0 है वो एक्चुअली सिम्बलाइज करता है 0 मैट्रिक्स। इफ यू सी यहाँ पे हमारे सारे मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या है, 2x2 मैट्रिसेस है दोनों। तो ये भी जो 0 मैट्रिक्स रहेगा वो क्या होने वाला है, 2x2 मैट्रिक्स होने वाला है। नाउ द क्वेश्चन सेज कि देन डिटर्मिनेंट ऑफ x इज। तो इस क्वेश्चन को करने के बेसिकली दो वेज है। एक वेज थोड़ा लेंदी है जो पहले इमीडिएटली हमारे दिमाग में आता है, एंड सेकेंड वे है वो थोड़ा सा शॉर्टकट है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट के कुछ रिजल्ट्स पता होने चाहिए। ओके तो मैं बस एक इनिशियली जो हमारे मन में थॉट आएगा, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। नाउ एक्स जो मैट्रिक्स है वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, राइट। सो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स एक्स है उसे फाइंड कर सकते हैं एंड देन क्लियरली उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। सेकेंड चीज़ है जो हम थोड़ा शॉर्टकट से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो लेंथी मेथड है उससे हम क्या कर सकते थे, बेसिकली लुक हियर। जो हमारा मैट्रिक्स x है उसको हम x1 x2 x3 x4 इसको हम इस तरीके से अज्यूम कर सकते थे मैट्रिक्स x को। एंड देन हमारे पास जो गिवन कंडीशन है ax इज इक्वल टू ax प्लस 3b इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करते, मतलब मैट्रिक्स ए को अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे 2 1 1 1, एंड मैट्रिक्स एक्स जो हमने अज्यूम किए हैं इसके 4 एंट्रीज x1 x2 x3 x4 प्लस 3 टाइम्स b। नाउ मैट्रिक्स b इज 2 -5 0 1 इज इक्वल टू, और ये जो 0 है वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2x2 0 मैट्रिक्स, राइट। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैट्रिक्स का मैनिपुलेशन करते, मतलब अगर ये मैट्रिक्स को सॉल्व करते तो हमें कुछ एक इक्वेशन मिलता लाइक 2x1 प्लस x3, और इधर का ये जो 3 टाइम्स 2 6। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2x1 प्लस x3। So this is the simple matrix multiplication that we are doing from our 10th standard. So same way 2x1 प्लस x3, देन यहाँ पे हमें 2x2 प्लस x4 मिल जाएगा। ओके 2 1 1 ही है, राइट। तो 2x2 प्लस x4, फिर यहाँ से हमें x1 प्लस x3 और यहाँ से हमें x2 प्लस x4। इफ यू सी ये मैट्रिक्स अगेन हम इसको जस्ट स्केलर है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, तो स्केलर हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई करेगा मैट्रिक्स के अंदर। तो ये बन जाएगा 3 2 6, दिस विल बी -15, दिस विल बी 0 3 एंड इक्वल टू 0 0 0 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इमीडिएट, हमें यहाँ पे अगर इन दो मैट्रिक्स के हम एडिशन करेंगे तो दिस विल बी 2x1 प्लस x3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन 2x2 प्लस x4 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जस्ट हमें क्या करने थे, मैट्रिक्स के अब ऐड करने के बाद जो इंट्रीज है
वो इक्वालिटी चेक करने दो मैट्रिक्स इक्वल कब रहेंगे, जब उनके हर एक इंट्रीज इक्वल रहेंगे। और उसके बाद हमें कुछ इक्वेशंस मिलते हैं टू वेरिएबल्स में, जैसे कि देखो यहाँ पे x1 x3 x1 x3, तो ये दो इक्वेशंस थे इन वेरिएबल x1 एंड x3, तो इनको सॉल्व करने के बाद हमें x1 एंड x3 की वैल्यू मिल जाती। सिमिलरली x2 एंड x4 तो यहाँ पे भी हमें दो इक्वेशन मिलते, इन अननोन वेरिएबल्स क्या रहेंगे x2 x4, उनको सॉल्व करने के बाद हमें फिर से x2 एंड x4 मिल जाता। तो हमें x1 x2 x3 x4 चारों मिल जाते एंड अगेन हम उसका डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते थे। बट एज यू कैन सी दिस इज क्वाइट अ लेंथी मेथड, राइट। मैट्रिक्स को अज्यूम करो, देन उसके हर एक एंट्री फाइंड करो एंड देन डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करो। बट देयर इज़ वन ईजी वे, उससे हम विदाउट इवन फाइंडिंग मैट्रिक्स x उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी हम वो मेथड प्रिफर करेंगे। तो लेट्स सी वो मेथड कैसी रहेगी। द गिवन इक्वेशन इज एक्चुअली ax plus 3b is equal to 0. So let's write it down again. ax plus 3b is equal to 0. फाइन, अब हम क्या करेंगे, जस्ट थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद हमें ax इज इक्वल टू -3b मिल जाएगा, राइट। जस्ट इस मैट्रिक्स को हमने उधर लेके गया तो -1 से, दैट्स इजी स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, डायरेक्टली दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो डिटर्मिनेंट को बेसिकली हम सिम्बोलिकली भी लिखते हैं, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ax इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -3b। तो दैट्स द सिंबल फॉर डिटर्मिनेंट, आप फैमिलियर रहोगे। अब हमें ये पता है थोड़े से प्रॉपर्टीज हम यूज़ करने वाले यहाँ पे डिटर्मिनेंट के। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मतलब कोई भी तो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके हम उनका डिटर्मिनेंट लेंगे, विच इज सेम एज उनका सेपरेट डिटर्मिनेंट करो और उनका प्रोडक्ट करो। वी विल यूज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ओके इन दिस प्लेस। तो यहाँ पे देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की जो आपको थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। तो दिस वाज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है n बाय n वाला, तो इफ ए इज n बाय n मैट्रिक्स then determinant of k times a is equal to k power n times determinant of a। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स a उसके ऑर्डर n बाय n है विच इज़ इम्पोर्टेंट, तो अगर उस मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें k से और उसका डिटर्मिनेंट ले, तो उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ कैसे रिलेशन है, द डिटर्मिनेंट एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा और क्या रहेगा, k पावर n, जो स्केलर से हम मल्टीप्लाई किए वो k, एंड यहाँ पे जो पावर n रहेगी वो क्या रहेगी, हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा जो मैट्रिक्स B है इस केस में वो सारे 2x2 मैट्रिसेस है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो B है वो 2x2 है, और हमारा जो यहाँ पे स्केलर है k, जो कंपेयर दिस विद दिस k a था, जस्ट यहाँ पे -3b है। यहाँ पे जो k हमारा स्केलर है वो क्या है, -3 है। तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -3 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू, आई एम अप्लाइंग दिस सेकेंड प्रॉपर्टी, k पावर n, राइट। तो यहाँ पे k इज नथिंग बट -3 एंड n इज नथिंग बट व्हाट, 2x2 मैट्रिक्स, तो n इज 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो लेट्स राइट इट डाउन, -3 ओके, -3 का स्क्वायर एक्चुअली, this will become -3 square times determinant of b। नाउ हमारे पास मैट्रिक्स A तो है एंड मैट्रिक्स B भी है, दोनों का डिटर्मिनेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। लेट्स गो बैक एंड सी डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला, आई होप सबको पता है। अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिसेस है तो A B C D, तो इसका डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट व्हाट, AD माइनस BC। तो सिमिलरली यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या बन जाएगा,
2 माइनस 0 मतलब 2। तो ए का डिटर्मिनेंट 1 है एंड बी का डिटर्मिनेंट 2 है। तो लेट्स पुट दिस वैल्यूज इन अवर गिवन इक्वेशन। So determinant of A is 1, so we can just ignore. So this LHS will remain as determinant of X. RHS will become negative 3 का square is 9 into determinant of B is 2, so the answer is 18. Easy. मतलब यहाँ पे हमने मैट्रिक्स X को फाइंड भी नहीं किया, नन ऑफ इट्स इंटरेस्ट, X1 X2 X3 X4 कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया हमने। और ये भी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इजी है और हमने बहुत ज़्यादा यूज़ भी किए रहेंगी जब हम मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली आते हैं डिटर्मिनेंट के। तो इजी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजिंग दैट प्रॉपर्टीज़ दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी एंड क्विक। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स विल बी 18। तो लेट्स सी इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, तो ओके स्मिथ, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो हमें एक इक्वेशन दिया था विच वाज लाइक ए एक्स प्लस 3b इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये 0 बेसिकली एक 2/2 0 मैट्रिक्स है। ए है वो भी 2/2 मैट्रिक्स है। पी भी हमारा एक 2/2 मैट्रिक्स है। 3 जस्ट उसको एक स्केलर मल्टीपल किया है और एक्स एक अननोन मैट्रिक्स है 2/2। एंड हमारा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। ओके, तो हमने प्रोसीड कैसे किया, पहले तो हमने 3b को उस साइड लेके चले हम, तो ए एक्स बिकम नेगेटिव 3b। ओके, सो ये भी एक मैट्रिक्स है विच इज़ नथिंग बट मल्टीपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स एक्स जो अननोन है जिसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो एक स्केलर से मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ हमारे मैट्रिसेस से इक्वल है, तो हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं दोनों के ऊपर। तो डिटर्मिनेंट अप्लाई करने के बाद हमें मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ नेगेटिव 3 टाइम्स बी। अब डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे यूज़ की है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बेसिकली जस्ट डिटर्मिनेंट लिखने के अलावा हम ये सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नथिंग बट डेट ए डेट बी। तो यही हमने अप्लाई किया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली फाइंड आउट क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। तो हमें वो किसी तरीके से अलग करना पड़ेगा। तो वी कैन अप्लाई दैट प्रॉपर्टी एंड LHS विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की है डिटर्मिनेंट की, वो क्या कहती है, अगर हमारा मैट्रिक्स है इफ़ ए इज़ n/n मैट्रिक्स, तो अगर इस मैट्रिक्स को मैंने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया के ए, देन इसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के साथ कैसे रिलेशन रहेगा, इट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो k टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट विल बी k पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो n किधर से आएगा, ये जो हमारे मैट्रिक्स के ऑर्डर रहेगी n/n वाली। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स B है यहाँ पे एंड उस मैट्रिक्स को एक स्केलर अटैच है -3। तो जस्ट कंपेयर दिस पर्टिकुलर थिंग विद दिस। यहाँ पे k है, यहाँ पे -3 वो स्केलर है। इस मैट्रिक्स ये आर्बिट्ररी था, यहाँ पे मैट्रिक्स भी एक आर्बिट्ररी है। ए n/n मैट्रिक्स है एंड यहाँ पे हमारा जो B है क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, -3 का स्क्वायर टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ P। अब हमें मैट्रिक्स ए तो गिवन है क्वेश्चन में, मैट्रिक्स बी भी गिवन है, तो उनका डिटर्मिनेंट हमने निकाला। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वाज 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू दिस इज 9 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये हमने कैलकुलेट किया और वो वैल्यू हमें मिली 2।
तो यहाँ पे तो 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x विल बी डेट x ओनली, which is equal to 18. So this is how we got the final answer. जो अननोन मैट्रिक्स था हमारे पास x, उसका डिटर्मिनेंट हमें मिल गया 18 करके। एक लेंथी मेथड भी थी जो हमने जस्ट उसका स्केच डिस्कस किया किस तरीके से प्रोसीड कर सकते थे, बट रादर देन यूजिंग दैट मेथड दिस वाज elegant one. Okay, so I hope that's clears your doubts, नीता. Let's see next question क्या है हमारा. Okay, so the second question is, if you remember like हल्का हल्का तो हमारे 12th के टेक्स्ट बुक में इस टाइप का क्वेश्चन हुआ करता था, दैट वाज क्वाइट फेमस. तो हमें x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है एंड देन द वैल्यू ऑफ x पावर 6 प्लस 1 अपन x पावर 6 इज पूछा है. ओके, यस यस सिद्धार्थ, वो भी कर सकते थे. एंड ओके, सो आई गॉट व्हाट यू आर सेइंग. यहाँ पे जो हमें नेगेटिव 3 भी मिला था तो हमें मैट्रिक्स भी ऑलरेडी था हमारे पास, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो एंड फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो. बट ओके, अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं रहता तो इन दैट केस दैट वाज द थिंग यू शुड हैव डन. अगर आपके पास ये फॉर्मूला आपको पता था ये वाला, तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी है, राइट, रादर देन मल्टीप्लाइंग ईच इंटीजर बाय -3 एंड देन कैलकुलेटिंग इट्स डिटर्मिनेंट. दिस वाज इजी, बट एट द मोमेंट अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहता तो ऑब्वियसली यू कुड हैव डन बी को -3 से मल्टीप्लाई करो, तो बी की हर एक एंट्री -3 से मल्टीप्लाई हो जाती एंड फिर आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते थे. सेम आंसर आएगा आपको उस केस में भी, तो नो इश्यूज इन दैट केस. ओके, सो ओके, सो हमें कुछ आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे. प्रीतम कह रहे ए रहेगा एंड आकांक्षा कह रही है 2 रहेगा. सो दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स थे हमारे पास. लेट्स सी. सो द ऑब्वियस थिंग, लाइक जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसको देखने के बाद एंड जो हमें निकालना है उसको देखने के बाद एक चीज़ इमीडिएटली माइंड में आती है कि हमें दोनों साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा. एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज, जब हम a प्लस बी द होल स्क्वायर करते हैं तो मिडल टर्म क्या होती है 2ab. तो यहाँ पे a क्या है x है एंड b क्या है हमारा 1/x है, तो x एंड 1/x कट हो जाएगा. तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, दैट विल बी कंसिस्टिंग ओनली ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक कांस्टेंट रहेगा, राइट. तो ओके, या सिद्धार्थ, कुछ नहीं पता रहते हमें, दैट इज़ फाइन. एंड उस केस में हम कुछ स्नीकी वे से प्रोसीड कर सकते हैं जैसे कि आपने कहा था. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. तो या जैसे कि मैंने कहा था, ऑब्वियस थिंग जो हमें इमीडिएटली क्लिक होगी इस क्वेश्चन में, दोनों साइड को क्या करो स्क्वायर कर दो. लेट्स सी स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा. तो द गिवन इक्वेशन इज x प्लस 1/x is equal to 1. So what we will do, we will square both sides. So x plus 1/x the whole square is equal to 1. So this will give us a square plus 2ab. So a is x here, b is 1/x here, plus b square which will become 1/x square which is equal to 1, राइट. तो यहाँ पे x एंड ये x कट हो जाएगा एंड वी विल हैव, तो यहाँ पे जो 2 बचेगा वो उधर जाने के बाद -2, सो 1 माइनस -2 विल बी -1. सो व्हाट वी विल हैव इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 विच विल बी -1. ओके, एक हमें जस्ट मार्क इट एज इक्वेशन 1. जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6. इफ़ यू लुक, हमारे पास यहाँ पे x का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो क्या है 2 है.
अगर हम फिर से स्क्वायर करेंगे तो हमें एक्स पावर 4 के समथिंग आएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो हम एक्स पावर 8 में चले जाएंगे। ओके, तो रादर देन डूइंग दैट, अगर हमने इस इक्वेशन को दोनों साइड्स क्यूब किया तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर a प्लस बी द होल क्यूब? दिस इज नथिंग बट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट, इजी। तो इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला, क्या होगा हमारा? फर्स्ट टर्म का क्यूब होगा यहाँ पे, तो नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस माइक्रोफोन। ओके, तो यहाँ पे इफ यू सी फर्स्ट टर्म का क्या होगा? क्यूब होगा। यहाँ पे हमारे फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर, उसका क्यूब होने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक्स पावर 6। सिमिलरली लास्ट टर्म का भी क्यूब होगा, बी क्यूब। यहाँ पे हमारी बी क्या है? बेसिकली 1/x स्क्वायर, तो उसका क्यूब होने के बाद क्या मिलेगा? 1/x पावर 6। जो हमें चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा टर्म मिलेगी बीच में, तो हम देखेंगे उसको हम किसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं क्या। ओके, तो द नेक्स्ट थिंग टू डू विल बी इक्वेशन 1 को दोनों साइड क्यूब करो। इक्वेशन को 1 को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। 1 ही था या -1 था? So let's cube both sides and see what we get. So remembering that formula, a cube हमें मिलेगा यहाँ पे x पावर 6 प्लस 3ab स्क्वायर, a and b square will become 1/x power 4 plus 3a square b plus b cube which will become 1/x power 6 and -1 का cube will again give us -1। तो यहाँ पे x पावर 6 मिल गया, 1/x पावर 6 भी मिल गया, तो जो बचा हुआ रहेगा बीच में उसको हमें कुछ तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग यू कैन सी हियर कि यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 4 है, तो कट हो गए, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2 and 4 कट हो गए, यहाँ पे 2 बचेगा। तो व्हाट वी हैव इज x पावर 6 प्लस 3 1/x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1/x पावर 6 विच इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आई गेस इधर से सबको थोड़ा आइडिया आया रहेगा कि आगे प्रॉब्लम कैसे प्रोसीड होगा। इफ़ वी टेक 3 कॉमन फ्रॉम दिस, हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एंड उसकी वैल्यू तो हमें पता है, एक्चुअली हमने यहाँ पे लिखी है ऑलरेडी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज -1 which is this nothing but, so let's take 3 common, x power 6 plus 3 times in the bracket x square plus 1/x square plus 1/x power 6 is equal to -1। क्लियर? तो बस इसकी वैल्यू में पुट करने विच इज़ -1, तो -1 करने के बाद ये बन जाएगा -3, -3 उधर शिफ्ट होने के बाद हो जाएगा +3 एंड 3 - 1 विल बिकम 2, तो द फाइनल आंसर विल बी 2। तो या कुछ बहुत सारे लोगों का सही है, तो आई होप इधर से मैं जस्ट डायरेक्टली लिख देता हूँ, x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू 2। बस हमें यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है -1 एंड देन एवरीथिंग विल सेटल। तो इजी क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स के लिए पूछा था। सो लेट्स सी आगे का क्वेश्चन क्या है। अगेन ये भी MCQ टाइप ही है जो 2 मार्क्स के लिए आया था। तो हमें एक इंटीग्रल दिया है बेसिकली और उसका वैल्यू पूछा है, फाइन। तो पहले जो फंक्शन f(x) है वो हमें काफ़ी हिस्सों में दिया गया है, तो डोंट गेट स्केयर्ड, इट्स वेरी इजी, लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़, इन दिस केस जो हमें इंटीग्रांट दिया है यहाँ पे x माइनस f(x), उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक इंटीग्रेशन का रूल है इंटीग्रल ऑफ a b f1 प्लस f2
डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ F1 प्लस इंटीग्रल ऑफ F2, जो भी ए बी रहेगा एंड डी एक्स रहेगा। तो द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज यहाँ पे कि उसको सेपरेट कर देते हैं जो हमारा इंटीग्रेंड है। तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं। तो दिस विल बिकम इंटीग्रल 0 to 4 x माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक फंक्शन हमारा x है एंड एक क्या है एफ ऑफ एक्स है, जो हमें बहुत सारे टुकड़ों में दिया गया यहाँ पे, तो उसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा हमें, 0⁴x डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0⁴ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ ये तो हमें कैलकुलेट करना आ जाएगा इजीली। जो फर्स्ट पोर्शन है यहाँ का, इट इज़ सिंपली इंटीग्रल 0 to 4 x dx। तो x का इंटीग्रल इज नथिंग बट x² 2, दिस विल रन फ्रॉम 0 to 4। तो ये बन जाएगा 4² 2 विच विल बी 16/2 विच विल बी 8, और ये 0 पुट करने के बाद 0 ही रहेगा। तो द ओनली क्वेश्चन इज अब हमें इंटीग्रेशन 0 to 4 एफ ऑफ एक्स निकालना है, राइट, दैट इज द ओनली थिंग। तो बिफोर दैट, जो हम जब इंटीग्रेशन सीखते हैं पहली बार, तो हम एक चीज़ काफ़ी सुनते हैं कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट व्हाट, एरिया अंडर द कर्व। जो भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो हम सिंपली उसको लेमन लैंग्वेज में कैसे समझते हैं इनिशियली, इंटीग्रेशन इज व्हाट, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया है वो काफ़ी, इफ़ यू ऑब्जर्व इट इज़, इस फंक्शन को, इस टाइप के फंक्शन को स्टेप फंक्शंस कहते हैं। क्यों स्टेप फंक्शंस कहते हैं, क्योंकि उनका जो ग्राफ दिखेगा वो कुछ स्टेयर्स के जैसा रहेगा, स्टेप्स के जैसा रहेगा, इसलिए इनको स्टेप फंक्शंस कहते हैं। तो देखते हैं इस फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा। तो द फंक्शन इज रनिंग फ्रॉम 0 to 5। एक्चुअली इफ़ यू सी, हमें जो रेंज है 0 to 4 ही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इट्स काइंड ऑफ, जो लास्ट का जो पार्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उसमें सिर्फ एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 4, उसके ऊपर वैल्यू चाहिए थी, तो फिर भी। और जो हमारा टोटल जो रेंज है हमारा 0 to 5, इन्होंने हिस्सों में ब्रेक किया है, 0 to 1 में, देन 1 to 2 में, देन 2 to 3 में, 3 to 4 में एंड 4 to 5 में, एंड उस हर एक इंटरवल के लिए फंक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन की। ओके, सो मैं ग्राफ देखते हैं इस फंक्शन का कैसे रहेगा, और इस ग्राफ से ही हम इसका इंटीग्रेशन भी निकालेंगे, वेरी इजी। तो पहले जो हमारा रेंज है इंटरवल का जो इंटीग्रेशन पे जा रहा है, इट इज़ 0 1, देन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5, इस तरीके से है। एंड जिस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया है 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये फ्लैट लाइन आएगी एक्स एक्सिस के ऊपर ही, लेस देन 1 के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ऐसे वॉइड बना देता हूँ, मतलब 1 के इधर डिफाइन नहीं है, 1 2 3 एंड 4। तो फ्रॉम 1 and 2 इज डिफाइंड एज 1, यहाँ पे 2 के इधर डिफाइन नहीं है, 2 की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर जाके इधर आ रही है 2, देन इधर एक वॉइड है 3 के ऊपर, उन्होंने 3 डिफाइन किया है, एंड ओके, एंड वी डोंट नीड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल 4 to 5, राइट, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है, ओके, जो हमारा इंटीग्रेशन है 0 to 4 है, तो वी डोंट नीड टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन आफ्टर 4, दैट इज फाइन। सो ओके, अप टू 4 अप टू 3। तो दिस इज द फंक्शन वी आर हैविंग। इसका जो इंटीग्रेशन का इंटरवल है इट इज़ रनिंग फ्रॉम 0 to 4, एंड इस इंटरवल में फंक्शन का एक ग्राफ मिल गया हमें। तो अब इसका इंटीग्रल निकालना है, यानी कि क्या, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो इसका एरिया अंडर कर्व विल नथिंग बट, हाँ, इस फंक्शन को स्टेप फंक्शंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इफ यू लुक एट दिस ग्राफ इट्स ऑब्वियस व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। अब इसका जो एरिया अंडर द कर्व रहेगा, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ एरियाज ऑफ दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें
क्वाइट फैमिलियर है हम सब, लेंथ इनटू ब्रेड। तो यहाँ पे जो सारे रेक्टेंगल्स है उनकी लेंथ तो बेसिकली 1 1 है, राइट। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। बस उनकी जो लाइक ब्रेड्थ कह सकते हैं 1 है और लेंथ बढ़ जा रही है, इट इज इमटेरियल। तो यहाँ पे इस पहले रेक्टेंगल की लेंथ क्या है 1, तो बेसिकली स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होगा 1 रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ये तो पूरी फ्लैट लाइन है, मतलब ये तो 0 ही हो गया, इसका कुछ इश्यू नहीं है। यहाँ पे 1 एंड ये जो हाइट है वो 2 रहेगी, तो इसका एरिया बन जाएगा 2 एंड इसका 1 इंटू हाइट इज अप टू 3, राइट। आप कह रहे हो कि हाइट कैसे निकाल रहे हो, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 इंटू 3। तो टोटल इंटीग्रल विल बी सम ऑफ दिस ऑल रेक्टेंगल। तो 1 + 2 + 3 विल बी 6। so let's put this value in our previous equation। तो यहाँ पे -6 -6, so 8 - 6 will be equal to 2। so the correct option will be option A 2। इजी कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, बस एक हमें इंटीग्रेशन ऑफ x इजीली मालूम था एंड ये जो फंक्शन था वो बेसिकली स्टेप फंक्शन था, तो इसका इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये था MCQ ही 2 मार्क्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो MSQ टाइप का है एंड एज आई सेड कि वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इन सब क्वेश्चन में से इस पूरे पेपर में। लेट्स सी वो क्वेश्चन क्या है। जस्ट लेट मी नो अगर किसी पॉइंट पे आप अटक रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट, आई विल री रिपीट इट, नो इश्यूज इन दैट। हाँ या लतंजलि, बट वो जो वैल्यूज गिवन थे वही एरिया थे, वो हमें कैसे पता चलेगा? दैट्स जो ग्राफ देखने के बाद हमें वो आइडिया आ गया, राइट, कि वो जो वैल्यूज थे और वो एक्चुअली क्यों हो रहा था, क्योंकि उनकी जो ब्रेड्थ थी इस केस में, वो ब्रेड्थ एक्चुअली 1 आ रही थी। दैट्स वाई 1 इंटू जो ऑब्वियसली जो लेंथ रहेगी वही एरिया रहेगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज द एरिया। तो ब्रेड्थ इन सब रेक्टेंगल्स की 1 थी, इसलिए ऑटोमेटिकली जो लेंथ बन रही थी वही क्या आ रहा था, इनका एरिया आ रहा था। तो दैट्स वाई इट्स हैपन। एंड जो हमें वैल्यूज दिए गए थे वो हमें ओरिजिनली थोड़ा आइडिया नहीं था कि वही एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स निकलेंगे, राइट। सो दैट्स वाई आई गेव दिस ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन। जो वैल्यूज जो रहेंगे वो ऑटोमेटिकली एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ओके, लतंजलि आप ऐसे मत करो, मतलब डायरेक्टली पुट करने से थोड़ा ड्रॉबैक क्या हो सकता है, मतलब मैं इट इज़ ओके इफ़ यू आर पुटिंग ड्रॉबैक, इफ़ यू आर पुटिंग द डायरेक्ट वैल्यू इट्स ओके, बट समटाइम्स क्या हो सकता है कि बस इसके ऊपर ज़रा ध्यान देना। ये जो लेंथ रहेगी हमारी, इस सारे केसेस में क्या थी हमारी, ये जो इंटरवल था वो 1 to 2 था, देन 2 to 3 था, 3 to 4 था एंड 4 to 5 था। ये तो डिस्कार्ड करो, इसका कुछ यूज़ ही नहीं था। तो बस ध्यान दो कि ये जो लेंथ रहेगी इंटरवल की वो 1 रहेगी, देन यू कैन डायरेक्टली ऐड दिस वैल्यूज। अगर यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे सपोज उन्होंने 3 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 लिखा होता, ओके, तो उस टाइम पे आप ये वैल्यू डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते थे। आपको क्या करना पड़ता, ये जो लेंथ थी यहाँ पे इंटरवल की वो क्या रहती फिर समथिंग लाइक दिस 2 to 4 के लिए, राइट। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है एंड इस पूरे इंटरवल के लिए फिर फंक्शन की वैल्यू क्या रहती, डिफाइंड 2 रहती। तो इस केस में यहाँ पे जो नंबर आता वो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 रहता, ना कि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो रहेगा। तो बस वो थोड़ा सा केयरफुल रहो उस केस में। अगर इंटरवल की जो लेंथ है सबकी 1 है तो यस यू कैन डायरेक्टली ऐड द वैल्यूज़, बट अगर इंटरवल की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो जस्ट टेक द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैल्यूज, तो लेंथ ऑफ इंटरवल मिलेगा, उसको फिर फंक्शन के वैल्यू से मल्टीप्लाई करो एंड देन यू कैन गो हेड,
ओके, तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल गोइंग डायरेक्टली, जस्ट लेंथ देखो, वैल्यू देखो, लेंथ देखो, वैल्यू देखो, इट्स फाइन। अदरवाइज you can just simply draw the graph and do the calculation. Uh, okay, so this is the MSQ multiple select question. तो लेट्स सी कैसे करेंगे हम इसको। तो हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एंड ओके, हमें पूछा गया है कि हमें 4 डोमेन्स दिए हैं। इफ़ यू सी, हमें जो फंक्शन डिफाइन है वो एफ फ्रॉम डी टू आर, और द क्वेश्चन इज किस डोमेन के ऊपर यह फंक्शन 1 to 1 होगा। 1 to 1 होगा मतलब इंजेक्टिव होगा। अब 1 to 1 की डेफिनेशन क्या है बेसिकली। तो इफ़ यू वांट टू सी पिक्टोरियली, ये सपोज हमारा डोमेन है, कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स रहेगा, यानी हमारा को डोमेन है, इसमें कुछ रेंज पॉइंट्स भी रहेंगे। तो फंक्शन हम 1 to 1 कब कहते हैं, जब अगर यहाँ पे मैं 2 अलग अलग पॉइंट्स सिलेक्ट कर रहा हूँ हमारे डोमेन में, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग इमेजेस रहेंगे, आउटपुट्स रहेंगे, वो भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मतलब ये जिसको मैप करेगा एंड ये पॉइंट जिसको मैप करेगा, ये दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मतलब अगर कोई 2 पॉइंट्स हमें एक ही इमेज दे रहे हैं लाइक दिस, तो वो फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं होगा। बेसिकली 1 1 फंक्शन को 2 तरीके से लिखते हैं उसकी डेफिनेशन, या फिर इस तरीके से। फर्स्ट इज ए नॉट इक्वल टू बी इम्प्लाइज एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब अगर हमारे 2 डोमेन पॉइंट्स अलग अलग है, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, देन उनके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स रहेंगे वो भी क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। और इसको और एक वे है लिखने का, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। इस तरीके से भी लिखते हैं कभी कभी, और इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन की वैल्यू ए एंड बी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेम आ रही है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो इन दैट केस ए और बी को इक्वल होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ए और बी डिस्टिंक्ट होते तो इन दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि इमेज सेम रहेगी, विच विल बी कॉन्ट्राडिक्शन। तो 2 अलग अलग पॉइंट्स हमें सेम इमेज देंगे, तो इसलिए अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, इम्प्लाई होना चाहिए ए इज इक्वल टू बी। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो हमारा फंक्शन रहेगा वो कौन से डोमेन के ऊपर 1 1 होगा। ओके, मतलब इनमें से कौन से डोमेन के ऊपर अगर हम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स सिलेक्ट करें, देन हमें जो फंक्शन का आउटपुट मिलेगा वो भी क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। अगर हम इजी वे में एक छोटा सा एग्जांपल देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक मेरा फंक्शन है इजीली। अब ध्यान देखो, ध्यान से दो, ये जो हमारा फंक्शन रहेगा, अगर मैं सिर्फ हमारी जो ये रियल लाइन है ये 0 है, अगर मैं इस रियल लाइन के इस तरीके 0 के आगे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड करूँ, मतलब क्लोज 0 अप टू इन्फिनिटी, तो इस डोमेन के ऊपर ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर करूँ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल्स, और उसमें 0 भी इंक्लूड करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मेरा डोमेन पूरा रियल लाइन रहेगा तो ये फंक्शन रियल लाइन पे 1 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है हमारा x, तो करस्पॉन्डिंग इसके नेगेटिव x रहेगा, और दोनों का स्क्वायर क्या होगा, सेम ही होगा, राइट। एक फॉर एग्जांपल 2 एंड -2, 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल गए जिनका इमेज क्या है, सेम है। तो ये जो फंक्शन है वो पूरे रियल लाइन पे 1 1 नहीं होगा। बट अगर हम सिर्फ ये वाला पार्ट कंसिडर करते पॉजिटिव रियल्स का, तो वो क्या बनता, 1 1 बनता। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना है बस हमें फंक्शन का, एंड देन दिस क्वेश्चन इज इजी, बट वो ऑब्जर्वेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो जस्ट फंक्शन को ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, तो इसको मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। अब एक ओके अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो यहाँ पे, अगर मैं एफ ऑफ वन बाई एक्स निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इंस्टेड ऑफ एक्स आई एम टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स। लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा, तो बेसिकली एक्स के जगह अब एक्स को रिप्लेस करना है वन अपॉन एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा? वन अपॉन एक्स द होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन अपॉन एक्स द होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, राइट, विच विल बी इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते क्या आएगा। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स प्लस वन, विच विल बी इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, मैं यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ पे वन, इसको मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स करना पड़ेगा एंड इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिलेगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएगा एंड फाइनली थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ, वी विल गेट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स square, and that is exactly what our f of x is, right? So anybody using this observation, क्या आप करेक्ट ऑप्शन टिक मार्क कर सकते हो? Okay, now again reread the question and look at the options and remember our observation, f of x is equal to f of 1 by x. okay, तो कौन से डोमेन के ऊपर ये फंक्शन 1 1 होगा? तो अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 बाय एक्स है, तो ये जो रैशनल और इरेशनल से, इनके ऊपर ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि अगर किसी रैशनल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 2, तो एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? एफ ऑफ 1 बाई 2, और 2 रैशनल है, 1 बाई 2 भी क्या है? रैशनल है, राइट? सिमिलरली इरेशनल देखो, कोई भी हम इरेशनल लेंगे, एफ ऑफ रूट 2 विल बी अगेन सेम एज एफ ऑफ 1 अपॉन रूट 2, ये भी इरेशनल, नॉट 1 1। बट द ब्यूटी विद नेचुरल्स एंड इंटीजर्स इज, अगर हम उनका रेसिप्रोकल ले तो वो नेचुरल नहीं रहेगा। सिमिलरली इंटीजर्स का अगर हम रेसिप्रोकल ले तो वो इंटीजर नहीं रहेगा, वो रैशनल बन जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो नेचुरल एंड इंटीजर्स के ऊपर क्या होगा? 1 1 रहेगा, रैशनल्स एंड इरेशनल्स के ऊपर 1 1 नहीं होगा। ओके, तो यस आकांक्षा, ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। तो एक आप इस तरीके से भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि ओके, मतलब ये जो हमें इक्वेशन मिला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 बाय एक्स, इससे हमें ये तो श्योर हुआ कि रैशनल्स एंड इरेशनल्स के ऊपर ये 1 1 नहीं होगा। ओके, बट हाउ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन गारंटीज अस कि नेचुरल्स एंड इंटीजर्स के ऊपर 1 1 रहेगा? एक्चुअली दिस डजंट गारंटी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक थोड़ा लेंथी मेथड भी है, बट अगर इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे जो हमें इक्वालिटी मिली है, इससे ये थोड़ा ऑब्वियस होता है कि जो क्वेश्चन जिसने क्वेश्चन बनाया था, लाइक वो हमें यही चाहता था कि आप ये ऑब्जर्व करो एंड जो आप डिस्कार्ड होंगे वो डिस्कार्ड होंगे, जो रहेंगे वो रहेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी तरीके से डिज़ाइंड होते हैं कि एक वे थोड़ा लेंथी रहेगा एंड एक वे क्या रहेगा? थोड़ा स्नीकी वे रहेगा, जो आपको इमीडिएटली आंसर देगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए किया था, उसका एक थोड़ा लेंथी मेथड भी था एंड एक ईजी मेथड था जो यूजिंग प्रॉपर्टीज था। तो अगर आप इस मेथड से जाओगे तो विद इन, इफ़ यू ऑब्जर्व दैट वन, वो पॉइंट अगर क्लिक हो गया
तो इमीडिएटली ये दो डिस्कार्ड होंगे एंड द रिमेनिंग विल बी द ऑप्शन। बट इस ऑब्जर्वेशन से इवन आई एग्री कि हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि नेचुरल एंड इंटीजर्स के ऊपर ये 1 1 क्यों है। अगर आप इसको प्रॉपर करना चाहते हो एकदम प्रॉपर तरीके से, तो आपको इस कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, बेसिकली हमें चेक क्या करना है कि फंक्शन 1 1 कब रहेगा, राइट। सो स्टार्ट विथ f of a is equal to f of b. We will do it. Let's see. Okay. I guess we are out of space. See. ओके, तो अगर हम प्रॉपर वे से जाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। तो वी कुड हैव स्टार्टेड विथ f of a, f of a is equal to f of b। दो अलग अलग पॉइंट्स कंसिडर करते हैं a एंड b, जो क्या है डिस्टिंक्ट है, एंड फिर भी हमें f of a इज इक्वल टू f of b कब मिलेगा। ओके, तो इनिशियली हम अज्यूम करते हैं कि a एंड b क्या है, डिफरेंट है, फिर भी हमें f of a इज इक्वल टू f of b कब मिल सकता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए a एंड b के ऊपर। इफ वी सॉल्व, f of a की वैल्यू क्या रहेगी, a स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन a स्क्वेयर प्लस a प्लस 1, एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या रहेगी, बी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वेयर प्लस बी प्लस 1। ओके, तो बस थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वेयर को सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद एज इट इज़ बी स्क्वेयर प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये वाला मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बी स्क्वेयर से सबको मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एंड लेट्स मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 1, so this will give us a square plus a plus 1। तो देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट होगा। so this will get cancel out, 1 and 1 will get cancel out, anything else, okay, b square will get cancel out, a square will get cancel out, so what we are left with, a square b plus b is equal to ab square प्लस ए। ओके, तो लेट्स सी, यहाँ पे हमें कुछ कॉमन मिलेगा, वो कॉमन ले लेते हैं एंड सी। ओके, यहाँ पे b कॉमन आ रहा है, लेट्स टेक अदर देन डूइंग दैट, तो करते हैं, सबको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी स्क्वेयर प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस implies b minus a, ओके, तो ये जो इनिशियल टर्म्स है हमारे दो, इनमें से हम ए बी कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा ए बी इन द ब्रैकेट बी ए माइनस बी, और यहाँ हमारा ऑलरेडी बी माइनस ए है, तो हम निगेटिव बी माइनस
a माइनस बी लिख सकते हैं इसे, विच इज़ इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड करके, तो ये हमें a माइनस बी अगर मैं दोनों से कॉमन लूँगा तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब कुछ ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे। मानस, ओके वी विल ट्राई। तो फिलहाल तो थोड़ा पीवाईक्यू सीरीज चालू है, बट हम कुछ कुछ रिवीजन सीरीज भी लेके आएंगे जहाँ पे हम फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर सकते हैं, तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। ओके, अब एक फाइनल हैमर कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने ए एंड बी डिस्टिंक्ट लिए थे, एंड फिर भी हमें देखना था कि कब हमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मिल जाता। तो ए एंड बी डिस्टिंक्ट लेने के बाद अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ये कंडीशन होल्ड करनी है, तो हमें एट द एंड में क्या मिला, दिस इक्वेशन वेयर ए माइनस बी टाइम्स ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन इफ़ यू सी यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी है, तो ये तो ब्रैकेट 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या, ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, विच इम्प्लाइज वॉट, ए बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब दिस इज इंटरेस्टिंग। अब अगर ए एंड बी दोनों डिस्टिंक्ट है, फिर भी अगर आपको एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी चाहिए, तो ए एंड बी को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ए बी इज इक्वल टू 1। अब कोई भी दो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 नहीं आ सकता। सिमिलरली कोई भी दो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 नहीं आ सकता, बट रैशनल्स एंड इरेशनल्स के केस में दो डिस्टिंक्ट का प्रोडक्ट 1 आ सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 1/2 एंड √2 इंटू 1/√2। तो ये प्रॉपर सिस्टमेटिक वे था टू फाइंड द आंसर, बट इट वाज क्वाइट अ लेंथी। तो अगर हम वो ऑब्जर्वेशन करते तो इट वाज क्वाइट ईजी। तो के मूव बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दो इजी क्वेश्चन से जो नेट में आए थे, फॉर्मूला बेस से कुछ भी नहीं है, विद इन अ मिनट हम दोनों क्वेश्चंस कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5, हमें दो पैरेलल लाइंस दी है और उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर हमारे दो पैरेलल लाइंस रहेगी तो इस पैटर्न की रहेगी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू C1 एंड ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू C2। अगर लाइंस पैरेलल रहेंगी तो उनका ये जो पार्ट रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई वो सेम होगा, ये जो कांस्टेंट होगा वो क्या रहेगा, सिर्फ चेंज होता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे 2x प्लस 5y 7 है एंड 2x प्लस 5y 15 है। ऑब्वियसली लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल्स रहेंगी, एंड हमें उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो जनरल फॉर्मूला अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस इस तरीके की है, तो लेट्स मार्क इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो पैरेलल लाइंस। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है d, इट इज़ गिवन बाय d इज इक्वल टू मॉड्यूलो ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। बस कंपेयर करो गिवन इक्वेशन से एंड वी विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे देयरफॉर जो हमें डिस्टेंस पूछा है d इज इक्वल टू, यहाँ पे C1 एंड C2 की वैल्यू क्या है, 7 एंड 15। तो इनके डिफरेंस की हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मतलब तो रादर देन व्हाट वी कैन डू इजीली, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करो। 15 माइनस 7 हमें क्या आएगा, 8 आएगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। So this will be under root of 2 square plus 5 square. This will be 8 upon under root of 4 plus 25 29। अब ये जो क्वेश्चन रहेगा लाइक कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे जो फाइनल आंसर है कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, जो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड जो फाइनल आंसर क्या रहेगा इवन इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स। तो क्वेश्चन में ऐसे रहता है कि राइट वैल्यू अप टू 2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस, लेकिन इन दिस केस 2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस निकालना भी में थोड़ा व्हाट टू से व्हाट्स द वर्ड, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। बट द गुड थिंग इज़ उनके पास एक वर्चुअल कैलकुलेटर रहता है स्क्रीन के ऊपर, जहाँ आप इस तरीके से शायद बेसिक चीज़ें डिवीजन, स्क्वायर रूट वो मैनिपुलेट कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि लॉगरिदम है कुछ चीज़ों का, वो भी कभी कभी नेट में आता है। तो उसके लिए एक वर्चुअल कैलकुलेटर रहता है उनके पास, तो आप यूजिंग दैट वर्चुअल कैलकुलेटर इसका आंसर निकाल सकते हो।
तो इसका आंसर जो भी आएगा अप टू करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस वो आपको इनपुट करना रहेगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। एंड बट ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा जो यहाँ पे नेट का क्वेश्चन रहेगा उसमें हमें रियल नंबर ही इनपुट करना है, हमें इस तरीके से कुछ चीज़ें इनपुट नहीं करनी है। तो इसका कुछ आंसर था, अब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, कुछ डेसिमल्स में आया था, समथिंग 1.4855। तो इफ दिस इज द आंसर 1.4855, आपको यहाँ पे लाइक कुछ भी इनपुट करो, 1.48 किया तो भी चलेगा, 1.49 किया तो भी चलेगा, क्योंकि आप अगर आप आंसर के देखोगे तो उसमें एक रेंज रहेगी इस तरीके के आंसर्स के लिए, तो आपका आंसर उस रेंज में है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस केस रेंज कुछ ऐसी थी, 1.47 टू 2.2, बेसिकली 2.0, इसके बीच में अगर आपका वैल्यू है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो एक फाइनल क्वेश्चन अब नेट का ही था और ये 2 मार्क्स के लिए था। ओके, यस लतांजलि, पॉसिबल फॉर्मूलाज, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसमें से मुझे ज़्यादा फोकस लगता है, उनका जो मैथ का जो सेक्शन है वो कैलकुलस के रिलेटेड है, मतलब आपको कुछ बेसिक लिमिट्स के जो रूल्स है वो मालूम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक लॉपिताल रूल करके है, या फिर अगर कुछ लिमिट्स 1 पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहे हैं तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए, या फिर कुछ बेसिक इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड थिंग्स, देन सर्कल, कोनिक्स, स्ट्रेट लाइंस, इनके जो रिलेटेड फार्मूला, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन रहेगा, किन किन केसेस में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनकी इसेंट्रिसिटी के बारे में पूछते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये कुछ लिस्ट ऑफ फार्मूला बन सकती है हर एक टॉपिक वाइज। ये जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए इनके बारे में, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम आए हैं। ऑल्सो प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर, प्रोबेबिलिटी का इजी फार्मूला हमें पता है, तो उस टाइप के। यस, इन दिस टॉपिक, मतलब पर्टिकुलरली किसके बारे में कह रहे हैं आप, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन आर यू आस्किंग मी अबाउट दिस, बिकॉज इन मैथमेटिक्स ऑल्सो देर आर वेरियस टॉपिक्स, तो ओके, सो लाइक लेट मी नो, तब तक हम लास्ट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा बट इट इज़ वेरी इजी। हमें एक इक्वेशन दिया है, like left hand side is in some trigonometric stuff, right hand side is equal to beta, has a solution where beta is a natural number, then beta is ओके। सो तो प्रीवियस टॉपिक जो था, प्रीवियस क्वेश्चन का स्ट्रेट लाइंस का, तो उसके रिलेटेड फार्मूलाज, फॉर एग्जांपल अगर जो लाइंस के इक्वेशंस रहते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, तो एक अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं हमें तो लाइन उनमें से पास होगी, तो उसका फार्मूला कैसे निकालें, 2 पॉइंट फार्मूला। फिर स्लोप हमें पता है एंड एक पॉइंट पता है, तो उससे हम कैसे निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो उस तरीके की चीज़ें, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, देन हमें अगर एक पॉइंट दिया है एंड एक स्ट्रेट लाइन दिया है तो फिर वो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इवन अबाउट प्लेन्स, अगर हमें 2 वेक्टर्स दिए हैं तो उनमें से जो प्लेन पास होगा तो उसका इक्वेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एग्जैक्टली अब हम लिस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, बट इफ़ पॉसिबल लाइक वी विल कम अप विद अ सीरीज़, यहाँ पे हम फार्मूलाज डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो या वी विल थिंक अबाउट इट एंड आई विल लेट यू नो अगर हो जाए उसके बाद। यहाँ पे हमें बस पूछा है कि ये इक्वेशन के लिए ऐसा कुछ एक सॉल्यूशन निकलता है सो दैट बीटा हमारा एक नेचुरल नंबर आता है, तो बीटा क्या होना चाहिए। तो जी, फर्स्ट थिंग हमें साइन और कॉस के 5 एंगल्स के वैल्यू पता है, 0, 30, 45, 60 एंड 90, और बाकी के भी हमें पता है, मतलब 180 एंड ऑल दैट वी नो वी कैन मैनिपुलेट, बट ये जो 5 बेसिक वैल्यूज़ है वो हमें पता है। और उसमें से ज़रा ऑब्जर्व करो, ये जो हमारे नंबर्स है, जो एंगल्स है, 0, 30, 45, 60 एंड 90, इसमें साइन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एंड कॉस इधर,
साइन 0 0 एंड 91 है, कॉस 0 1 एंड 90 0 है। अब ये जो बीच के वैल्यूज़ है ना, ये हमें नेचुरल नंबर्स नहीं मिल रहे, ये हमें क्या मिल रही, यहाँ पे हमें साइन 30 1/2, ओके ये एक रैशनल है, लेकिन कॉस 30 विद रिस्पेक्ट टू क्या मिलेगा हमें, √3/2 राइट। और यहाँ पे 1/√2 1/√2 मिलेगा, यहाँ पे √3/2 एंड 1/2। हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इक्वेशन है इसको एक सॉल्यूशन है सो दैट बीटा क्या आएगा हमारा, नेचुरल नंबर आएगा। तो हम जो हमारा थीटा है, ये जो एंगल है, वो इस तरीके से चूज़ करेंगे सो दैट साइन एंड कॉस की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगी वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। तो ऑब्वियस चॉइस क्या बचते हैं हमारे पास, एक तो 0 बच रहा है एंड एक तो क्या बच रहा है, 90 बच रहा है। अब अगर तो दोनों पुट करके देखते हैं, अगर किसी केस में हमें बीटा आ गया तो हमारा वही बीटा रहेगा जो फाइनल आंसर। अगर मैं 0 पुट करूँ तो साइन 0 0 एंड पूरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ पे इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा, लेकिन 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। हमें क्या बोला गया है कि फिर बीटा इज अ नेचुरल नंबर चाहिए हमें। तो बचा ऑप्शन क्या है हमारे पास, 90। बट यहाँ पे ऑब्जर्व करो साइन θ/2 है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 90 हम उसको 180 कर देते हैं, सो दैट साइन 180/2 90 बनेगा एंड अगेन कॉस 180/2 90 बनेगा। तो इफ वी टेक थीटा इज इक्वल टू 180, ये क्या बनेगा, साइन π/2, क्योंकि 180/2 इज 90, मैं बेसिकली थीटा आई एम टेकिंग पाई। Why I am taking it as pi? So that θ/2 will get converted into π/2 and sin π/2 and cos π/2 की वैल्यूज नेचुरल नंबर है, इसलिए sin π/2 इन द ब्रैकेट अगेन हमें क्या मिलेगा, sin π/2 प्लस cos π/2। अब इसको अगर फाइंड आउट करते हैं, अगर ये हमें नेचुरल नंबर मिला तो दैट विल बी अवर आंसर। तो यहाँ पे sin π/2 इज 1 टाइम्स sin 90 इज 1 अगेन प्लस cos 90 is 0, this is 1 plus 0, so finally we will get 1। तो आ गया हमारा बीटा इज इक्वल टू 1 क्या है, नेचुरल नंबर, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें इस इक्वेशन के लिए आंसर भी सॉल्यूशन में मिल गया, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो अगर आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा ट्रिकी था, अरे मतलब एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते हैं, इट वॉज वेरी इजी। बस हमें कुछ थीटा के लिए एक इसका जो सॉल्यूशन रहेगा सॉल्व करने के बाद एक नेचुरल नंबर चाहिए था, जो आंसर रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो अगेन दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इमीडिएट चॉइस थे हमारे पास 0 एंड 90 के, क्योंकि उसके आंसर क्या है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर इन द सेंस ये 0 था बट करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट कॉस 1 था। तो ओके, सो ये था हमारा 2021 का बीटी का पेपर के मैथ्स का सेक्शन का डिस्कशन। तो कल हम मिलेंगे सेम टाइम पे एट 3 PM और हम डिस्कस करेंगे 2020 में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो बी देयर टुमारो ऑल्सो, एंड तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। सबको हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।